प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 23 मई 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल में बारिश बर्फबारी, लोगों को गर्मी से मिली राहत। इन 5 जिलों में तेज हवाओं का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं के बाद भीषण गर्मी से राहत मिली, जबकि कुल्लू जिले के रोहतांग दर्रे और आसपास के इलाकों में शुक्रवार को ताजा बर्फबारी हुई। स्थानीय मौसम विज्ञान केंद्र ने शनिवार को 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के लिए येलो अलर्ट जारी किया। कुछ स्थानों पर हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। हल्की बारिश से पूरे क्षेत्र में पारा नीचे आया। जोत में 9 मिलीमीटर, कुकुमसेरी में 6.8 मिलीमीटर, केलांग में 5, धर्मशाला में 2.1, चंबा में 2, भुंतर में 1.6 और देहरा, गोपीपुर, ऊना और पालमपुर में 1.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। एचआरटीसी ड्राइवर बस चलाते समय नहीं डाल सकेंगे गले में रंगीन पटका, वर्दी में ही करनी होगी ड्यूटी, आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम में चालक परिचालकों को वर्दी में पहनकर ड्यूटी देने के निर्देश दिए गए हैं। बस चलाते वक्त चालक गले में ना तो किसी भी तरह का रंगीन कपड़ा, पट्टा नहीं डालेंगे, ना ही सिर में कोई कपड़ा बांधेंगे। निगम प्रबंधन ने इस पर पूर्णतः रोक लगा दी। निगम प्रबंधन के निर्णय के बाद सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों ने अपने स्तर पर इसको लेकर अलग अलग आदेश जारी कर दिए हैं। प्रबंधन ने कहा कि इन आदेशों का सख्ती से पालन करें। निगम प्रबंधन के अनुसार कई चालक परिचालक ड्यूटी के दौरान गले में रंग बिरंगे कपड़े या पटका डालकर रखते हैं। इससे निगम की छवि पर विपरीत असर पड़ता है। निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड तय किया है। उन्हें खाकी व ग्रे रंग की वर्दी तय की है। 2215 पदों को भरने की मंजूरी। पर्यटन सीजन में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें। जानिए बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूल्स में 1500 शिक्षकों की भर्ती समेत विभिन्न विभागों में 2215 से अधिक पद भरे जाएंगे। इंदिरा गांधी प्यारी बहना महिला सम्मान निधि के तहत प्रतिमाह 1500 रुपए अब 2 लाख से कम आय वाली महिलाओं को ही मिलेंगे। पर्यटन सीजन के दौरान प्रदेश में दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। शुक्रवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इन अहम फैसलों पर मुहर लगी। शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा पर कैबिनेट का फोकस रहा। हिमाचल में डिजिटल तकनीक से होगी इस बार जनगणना। 1 जून से 15 जून तक मिलेगा स्वगणना का मौका। हिमाचल प्रदेश में इस बार जनगणना का काम डिजिटल तकनीक से किया जाएगा। इसमें आम लोगों को खुद अपनी गिनती करने और जानकारी भरने का मौका भी मिलेगा। जनगणना 2027 की प्रक्रिया इस बार पारंपरिक कागजी तौर तरीकों को पीछे छोड़ते हुए डिजिटल तकनीक से सशक्त होगी। इस अभियान को गति देने और देश के प्रत्येक नागरिक की सटीक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार मुख्य रूप से 3 डिजिटल स्तंभों का उपयोग कर रही है। शिमला स्थित जनगणना कार्य निदेशालय ने बताया कि भारत सरकार देश की आगामी जनगणना को पूरी तरह से आधुनिक, पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने के लिए संकल्पित है। हिमाचल अपनाएगा बेंगलुरु का शहरी विकास मॉडल। मंत्री विक्रमादित्य ने कर्नाटक सीएम के साथ की बैठक। हिमाचल प्रदेश के नागरिक बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक रणनीतिक कदम उठाते हुए राज्य के लोक निर्माण विभाग और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शुक्रवार को बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार से मुलाकात की। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने राज्यों के बीच विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और विकास पहलों पर चर्चा की। मंत्री ने हिमाचल में आने वाली जन कल्याण और संरचनात्मक विस्तार परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए उनका संस्थागत मार्गदर्शन और आशीर्वाद मांगा। इसके बाद विक्रमादित्य सिंह और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, जो कर्नाटक के शहरी विकास विभाग की देखरेख करते हैं, के बीच एक तकनीकी पोर्टफोलियो स्तरीय बैठक हुई। ये देखते हुए कि दोनों नेता अपने अपने राज्यों में शहरी परिदृश्य से जुड़े विभागों का नेतृत्व करते हैं, बातचीत का मुख्य केंद्र बहुआयामी बाधाओं को हल करना, आईटी बुनियादी ढांचे का लाभ उठाना और विस्तार योग्य नागरिक वित्त मॉडल्स की समीक्षा करना था। अंधेरी कोठरी में फैलेगा ज्ञान का उजाला। किताबों से बदलेगा कैदियों का भविष्य, जेलों में होगी पढ़ाई। अपराधियों के पुनर्वास और सुधार की दिशा में हिमाचल प्रदेश कारागार व सुधारात्मक सेवाएं विभाग ने नई पहल अक्षर से आत्मबोध शुरू की। इसका उद्देश्य कैदियों में पढ़ने की आदत विकसित करना, सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना और आत्ममंथन के जरिए उनके व्यक्तित्व में बदलाव लाना है।
पहल की शुरुआत मॉडल सेंट्रल जेल कंडा में कारागार व सुधारात्मक सेवाएं विभाग के महानिदेशक अभिषेक त्रिवेदी की ओर से की गई। विभाग जल्द ही इस अभियान को प्रदेश के अन्य जेलों तक विस्तारित करने की तैयारी में है। हिमाचल कारागार व सुधार सेवाएं विभाग की ओर से गुरुवार को जिला कारागार सोलन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कैदियों को किताबें दी गईं। अनियंत्रित दोहन से अल्लू की प्राकृतिक आबादी पर खतरा, शोध में खुलासा। किन्नौरी टोपी की सजावट से लेकर आयुर्वेदिक दवाओं तक इस्तेमाल होने वाला अरलू अब बढ़ती मांग और अनियंत्रित दोहन के कारण संकट की ओर जा रहा है। मंडी जिले में हुई एक शोध में खुलासा हुआ कि इसके फलों और बीजों की लगातार तोड़ाई से पौधे का प्राकृतिक पुनर्जनन प्रभावित हो रहा है। शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते संरक्षण और नियंत्रित दोहन की दिशा में कदम नहीं उठाए गए तो इसकी प्राकृतिक आबादी पर गंभीर असर पड़ सकता है। IOSR जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस टेक्नोलॉजीज एंड फूड टेक्नोलॉजी में प्रकाशित शोध वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर तारा देवी सेन और HPU के प्रोफेसर संजीत सिंह ने किया। राज्य में पेट्रोल डीजल की पर्याप्त आपूर्ति, अनावश्यक जमा न करें, कंपनीज पूरी कर रही जरूरत। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन सीजन शुरू होने के साथ ही पेट्रोल और डीजल की मांग में अचानक से बड़ा उछाल देखने को मिला। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनीज लगातार स्थिति की समीक्षा कर रही हैं और बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए लॉजिस्टिक्स और वितरण व्यवस्था को मजबूत किया गया। कंपनीज ने भरोसा दिलाया कि राज्य में ईंधन की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है। सिरमौर के इटर्नल यूनिवर्सिटी में छात्राओं के टॉयलेट में वीडियो बनाते सफाई कर्मी गिरफ्तार, कहां भेजा, जांच तेज। जिला सिरमौर के पच्छाद उपमंडल की इटर्नल यूनिवर्सिटी बड़ू साहिब में छात्राओं के कैंपस टॉयलेट में सफाई कर्मचारी द्वारा वीडियो बनाने का मामला सामने आया। पच्छाद पुलिस ने झारखंड के आरोपी सफाई कर्मचारी को गिरफ्तार किया। आरोपी खेतन साहू पुत्र लाल साहू निवासी मालगोल लापुग, पुलिस थाना लापुग, जिला रांची, झारखंड, पिछले कुछ महीनों से यूनिवर्सिटी परिसर में सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था। यूनिवर्सिटी कैंपस के शौचालय में सफाई कर्मी द्वारा बनाए गए वीडियो से विश्वविद्यालय में छात्राओं की सुरक्षा और निजता को लेकर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सोलन के ध्रुव का कमाल, बिना कोचिंग क्रैक की CAT परीक्षा, एक साथ 4 IIM में पाया प्रवेश। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस कहावत को सच कर दिखाया सोलन के अर्की उपमंडल के तहत आने वाले गांव नमोल व डाकघर कुनिहार के होनहार युवा ध्रुव तनवर ने। ध्रुव ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के दम पर देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक CAT कॉमन एडमिशन टेस्ट को पास कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। उनकी इस सफलता के आधार पर उन्हें देश के प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमृतसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोधगया और DBE दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला है। हिमाचल के जिले में सामने आए पीलिया के 17 मामले, लोगों में भय का माहौल। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर परिषद की वार्ड संख्या 2 से गत दिनों में पीलिया के 17 मामले सामने आए। अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। पीलिया के प्रकोप की वजह से सुंदरनगर और आसपास के इलाकों में भय का माहौल है। गालियां देना अपराध नहीं, जब तक हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हिमाचल हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों में स्पष्ट किया कि किसी को ईमेल पर केवल अपशब्द या गालियां देना तब तक अपराध नहीं माना जा सकता जब तक उसका सीधा उद्देश्य सामने वाले को डराना या सार्वजनिक शांति को नुकसान पहुंचाना ना हो। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने डॉक्टर तिलक राज शर्मा द्वारा दायर आपराधिक मामले को निरस्त करने संबंधी याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि बेशक ईमेल की भाषा निश्चित रूप से बेहद गंदी और आपत्तिजनक थी, लेकिन केवल इसके आधार पर अपराध नहीं बनता। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करियर बनाने का सुनहरा मौका, धर्मशाला के प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान में बिना आयु सीमा के एडमिशन शुरू। पर्यटन और होटल इंडस्ट्री में अपना शानदार करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजकीय स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट खनियारा धर्मशाला में शैक्षणिक सत्र के लिए विभिन्न डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। संस्थान प्रबंधन ने जानकारी देते हुए बताया कि यह आतिथ्य और होटल प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।